राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान की जय हो। आज के इस पावन वीडियो में मैं भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय पद्मिनी एकादशी के बारे में विस्तार से बताऊंगी। क्यों यह भगवान विष्णु को इतनी प्रिय है, इस एकादशी को कैसे किया जाता है, इसकी पावन कथा क्या है और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और क्यों यह एकादशी हजारों यज्ञों के समान फल देने वाली मानी जाती है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यह भगवान विष्णु की यह कथा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। हर महीने 2 एकादशी आती है, लेकिन जब अधिक मास यानी मल मास आता है, तब उसमें आने वाली एकादशी को विशेष महत्व दिया जाता है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख समाप्त हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी का क्या महत्व है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को हजारों अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग आर्थिक परेशानी, संतान सुख की कमी, मानसिक तनाव या जीवन में बार बार आने वाली बाधाओं से परेशान रहते हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, फल और मिठाई अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात में भजन कीर्तन और जागरण करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी की पावन कथा। प्राचीन समय में त्रेता युग में महिष्मती नगरी में कृतवीर्य नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। राजा बहुत पराक्रमी, दानी और धर्मात्मा थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानी पटरानी पद्मिनी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने कई यज्ञ किए, दान किए, पूजा पाठ किए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। समय बीतता गया और राजा धीरे धीरे चिंतित रहने लगे। तब रानी पद्मिनी ने राजा से कहा कि हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। इसके बाद राजा और रानी दोनों राजमहल छोड़कर वन में तपस्या करने चले गए। वहाँ उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। राजा दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करते और रानी पद्मिनी पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करती थी। कई वर्षों की तपस्या के बाद भी जब भगवान प्रकट नहीं हुए, तब रानी पद्मिनी बहुत चिंतित हुई। एक दिन उन्हें वन में महान पतिव्रता देवी अनुसुईया मिली। रानी पद्मिनी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी पीड़ा बताई। तब देवी अनुसुईया ने कहा, हे पुत्री, यदि तुम अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करोगी, तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। देवी अनुसुईया के वचन सुनकर रानी पद्मिनी ने पूरे विधि विधान से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने दिन रात भगवान विष्णु का भजन किया, जागरण किया और मन से पूरी श्रद्धा रखी। रानी की भक्ति से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तब रानी पद्मिनी ने भगवान से एक तेजस्वी, महान और पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक महान पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। वही कार्तवीर्य अर्जुन आगे चलकर अत्यंत शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा बने। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही संभव हुआ। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और भगवान पर विश्वास रखने से
असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन दान पुण्य करता है उसे कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। गरीबों को भोजन कराना, ज़रूरतमंदों को वस्त्र दान देना और भगवान का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, आज के समय में हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से परेशान रहते हैं, लेकिन जब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो हर कठिनाई का रास्ता अपने आप निकलता है। पद्मिनी एकादशी हमें यही संदेश देती है कि धैर्य, श्रद्धा और विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, अपने घर में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो पद्मिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें और भगवान विष्णु का नाम लेते रहे। तो दोस्तों, यही थी पद्मिनी एकादशी की पावन कथा, महत्व और महिमा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।